हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 95 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए का कट ऑफ कितना जा सकता है और पर सीट कंपटीशन जो लोग आप लोग 35 लोगों पे, 36 लोगों पे, 19 लोगों पे पर सीट जोन वाइज कंपटीशन देख रहे थे, तो बिल्कुल उतना कंपटीशन नहीं है। और कितने लोगों को डीबी में बुलाया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को ऐसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहीं देखने को कम ही मिली होगी, क्योंकि पूरे एनालाइज के बाद और काफ़ी बारीकी से आपको समझाएंगे, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और काफ़ी कट ऑफ कम ही जाएगी। जिस तरीके से काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि 60 जाएगा, 65 जाएगा, तो इन सारी चीज़ों का जो आपका डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कितने रियल अप्रेंटिस है, कितने नॉन सीसी हैं, सारा कुछ इसमें क्लियर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को मिस ना करिएगा। आपका लगभग जो 52 से 57 कट ऑफ जाने के चांसेस इस हिसाब से बन रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको पूरी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे देखिए हर अपडेट आपको देखने को मिलती रहती है। अप्रेंटिस हो या रेलवे की कोई भर्ती हो, संविदा कॉन्ट्रैक्ट, सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो जानकारी आपको देने वाले हैं हम, तो ये आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से देने वाले हैं कि कितने % कंपटीशन है और क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो आइए बिना समय गंवाए आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप लोग ये आरटीआई देख लीजिए, ऑफिशियल आरटीआई के माध्यम से ही आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, जो पेपर दे चुके हैं 2024 की वैकेंसी में, तो उनके मन में काफ़ी डाउट बना है, डर बना है कि कट ऑफ क्या जाएगा। डेली बाय डेली वो अपनी तैयारी को छोड़ के, एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम है, तैयारी को छोड़ के काफ़ी परेशान है कि क्या कट ऑफ जाएगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों का प्रॉपरली दिमाग से जो डर का माहौल है वो ख़त्म हो जाए। और देखिए इसमें जो आरटीआई में बताया गया है कि टोटल कैंडिडेट ऑफ सीसीए, मतलब जो बताया गया है यहाँ पे देखिए, एक यानी 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक इसका मतलब बताया गया। और ये लोग फॉर्म भरे थे, जैसे कि जो 24 की वैकेंसी थी, उसमें 28 फरवरी तक मतलब मौका दिया गया था। तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी 2 महीने का इसमें कैलकुलेट अप्रेंटिस का डाटा नहीं किया गया है। फिर भी 2 महीने का मान लेते हैं कि चलिए 7,000 लोगों ने कंप्लीट किया होगा कम से कम। तो मान लीजिए 38,000 ये है और 7,000 ये है। टोटली हम 45,000 अप्रेंटिस मान के चल रहे हैं कि रियल अप्रेंटिस हैं, जो 2018 के बाद से हैं। तो सोचिए कि 2018 के बाद से भी इनमें मतलब ऐड किया गया है। तो आप लोगों को नॉर्मली हम आपको पहले समझा देते हैं कि देखिए हम 45,000 मान के चल रहे हैं, यहाँ पे 48,000 बताया गया है 2018 के बाद से, ठीक है। तो अगर हम 7,000 2 महीने मान लीजिए, जनवरी फरवरी में जो लोग कंप्लीट किए होंगे, तो 45,000 मान के चल रहे हैं, जिसमें से ये 18 का डाटा है। तो 19 की वैकेंसी में जो लोग 12,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, तो आप यहाँ से 12,000 को माइनस जब कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 33,000। 33,000 में से अब कितना लेना है, यहाँ पे देखिए 6400 मान लीजिए। 33,000 में से 6.4 हज़ार, अगर आप 6.4 को इससे डिवाइड करेंगे, तो कम से कम आपको देखने को मिलेगा कि 5 गुना लगभग ये है। यानी पर सीट पे 5 लोगों का कंपटीशन तो अभी भी है, अगर रियल अप्रेंटिस से आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से देखा जाए। तो नॉर्मली आप लोग समझने की कोशिश करिए कि जो आप लोगों को डर का माहौल बना है, वो किससे बना है, 1,31,000 से, ठीक है। 1,00,000 जो 31,000 अप्रेंटिस हैं, उनसे आप लोगों का डर बना है कि सर इतने अप्रेंटिस हैं और हमारा पर सीट कंपटीशन 36 लोगों में है, पर सीट कंपटीशन 19 लोगों में है, तो हमारा कट ऑफ 60 जा रहा है, 65 जा रहा है, 70 तक जा सकता है, हमारा 55 बन रहा है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, 57 बन रहा है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अप्रेंटिस रियल अप्रेंटिस नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी एनालाइज करने के बाद आपको आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से ही पूरी जानकारी दे रहे हैं। कि जैसे कि आप लोग खुद देख लीजिए, आरटीआई में 38,000 बताया गया है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक का। और ये 18 का डाटा है। जो लोग 18 में कंप्लीट कर लिए थे, वो 2019 की जो वैकेंसी आई थी, आप लोग यहाँ पे जब देखेंगे, जिसमें पद थे 1,03,000 ऐसे कुछ लगभग पद थे, जिसमें से 20,000 अप्रेंटिसों का सीट था 20% कोटे के हिसाब से, जिसमें से सेलेक्ट कितने हुए, मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि 12,000 लोग सेलेक्ट हुए, 8,000 सीटें खाली चली गई, क्योंकि लोग एनएससी प्लस सीवीटी मिला के 30 नंबर जो ओबीसी का क्वालिफाई था और यूआर का 40 नंबर, इतना भी जिन लोगों का नहीं बन पाया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस वजह से 8,000 के लगभग सीटें खाली चली गई। फिर भी 20,000 में से 12,000 लोग सेलेक्ट हुए। तो ये 38,000 में से 7,000 हमने जोड़ा था, जो 2 महीने में ऐड हुए थे।
तो उसको जोड़ के निकालने के बाद आपका 33,000 बच रहा है। 33,000 में से 6,400 बच्चों का आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 5.5 के लगभग ही आपका देखने को मिलेगा पर सीट कंपटीशन। तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। और उसमें से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो लोग फॉर्म भरने के बाद दिल्ली मुंबई में घूम रहे थे, मतलब किसी कंपनी में कमा रहे थे, और इस तरीके से भी लोग हैं जो एनएससी में जिनका 1/3 करने पे 20 नंबर बन रहा है। तो सोचिए उनका कट ऑफ कितना कम जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की बात नहीं। अगर मान लीजिए हर अप्रेंटिस का आप देखेंगे, आप जहाँ भी अप्रेंटिस किए होंगे तो वहाँ से अपने ही ग्रुप में देख लीजिए कितने लोग पढ़ने वाले थे। अगर 50 लोगों का ग्रुप रहा होगा तो उसमें से केवल और केवल पढ़ने वाले 10 लोग, समझ रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग देखिए कि 50 लोगों में 10 लोग पढ़ने वाले थे, तो ये 5 सीटों पे जो एक का कंपटीशन है, तो बिल्कुल ही जो पढ़ने वाले थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे थे उनका हो जाएगा आसानी से। और उसमें से जिनका एनएससी में मान लीजिए परसेंटेज कम है उनके लिए थोड़ा दिक्कत की बात है कि क्योंकि उनको 10 नंबर 15 नंबर का 10 नंबर 12 नंबर तक 13 नंबर तक मार्जिन देखने को मिला है। क्योंकि किसी का 60 है तो उसका 20 नंबर बन रहा है, किसी का 99 तो उसका 33 बन रहा है। तो ये 13 नंबर का जो मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने की भी चांसेस नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि सर हमने तो चेन्नई से भर दिया, वहाँ पे 36 लोगों का कंपटीशन है, सर हमने तो प्रयागराज से भर दिया है, और यहाँ पे देखिए 14 लोगों का कंपटीशन है, लेकिन यहाँ सभी पढ़ने वाले हैं। तो 14 लोगों का कंपटीशन ये रियल अप्रेंटिस का कंपटीशन नहीं है। आप लोग बार बार इसी चीज़ का हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये आरटीआई का रिप्लाई लेके आज आपको समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि जो आप लोग ये 38,400 देख रहे हैं, 38,475, अगर फिर इसके बाद जो इसमें 1 अप्रैल से दिया है, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2024 तक, तो सोचिए इसमें हम 7,000 सीधे ऐड कर दे रहे हैं। थोड़ा बहुत ऐड नहीं कर रहे हैं, 7,000 कैंडिडेट को हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं 2 महीने में। तो 2 महीने में अगर 7,000 कैंडिडेट को आप ऐड भी करते हैं तो 45,000 प्लस अप्रेंटिस हो रहे हैं। और फिर आप जब इसको 6400 से मतलब सॉरी अभी इसमें 12,000 निकाल दीजिए, क्योंकि 2019 के बैच में जो सिलेक्ट हुए तो ये 33,000 प्लस बच रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ें हम बार बार आपको रिपीट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग से जो कट ऑफ का डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जब आपके यहाँ 33,000 ये बचेंगे तो सोचिए कि 33,000 अप्रेंटिस में से कितना लोगों का होगा। देखिए 33,000, और यही आप जब डिवाइड करने को हम बार बार बोल रहे हैं कि 33,000 में से 6400 का ये देखिए 5.5 कुछ आएगा एबब। तो मान के चलिए कि कंपटीशन नाम मात्र का है अभी भी, और अगली वैकेंसी में थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अब की बार जो अप्रेंटिस कराई जा रही है जोन वाइज, तो वहाँ पे 5,000 एक जोन में आ रही है। जैसे अभी वर्तमान में देखिए नार्दर्न रेलवे का शॉर्ट लिस्टेड करके अप्रेंटिस को बुलाया जा रहा है डीवी के लिए, वहाँ पे 4,000 है। तो इस तरीके से अब एक साल में 20,000 15,000 अप्रेंटिस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंपटीशन अब बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा भी बढ़ेगा, क्योंकि अब हर साल 20,000 25,000 अप्रेंटिस जुड़ेंगे और वैकेंसियाँ कम होती जाएंगी, उसका 20% आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से काफ़ी कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब की 24 की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोगों को पूरा बारीकी से समझ में आ गया होगा। कम से कम जैसे किसी जोन में 52 से 55 भी जा सकती है, किसी में 55 से ज़्यादा से ज़्यादा 60 तक जा सकती है। और देखिए ये मिनिमम कट ऑफ होता है, जैसे 60 चली गई, 55 से 60 के बीच में हमारे बताने का मतलब है कि कहीं हो सकता है 56 भी हो जाए, 57 भी हो जाए, 60 भी हो जाए। तो मिनिमम 60 कट ऑफ जाएगी तो 60 के ऊपर वालों का ही होगा सिलेक्शन, 60 के नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्योंकि इस तरीके से बता इसलिए रहे हैं कि काफ़ी लोग ये सोचेंगे सर हमारा तो 65 बन रहा है तो आप 60 ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मिनिमम जो नंबर पर लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसी को कट ऑफ माना जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पर 60 कट ऑफ गई है तो 60 कट ऑफ का मतलब यही है कि 60 के ऊपर वालों का ही सिलेक्शन हुआ है, 60 के नीचे वालों को नहीं होगा। ये चीज़ें होता है। तो आप लोग 52 से 55 भी कहीं आपको देखने को मिलेगा और कहीं भी 55 से 60, लेकिन इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एनालाइज यही कहता है। बाकी रियल एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की 1 हफ्ते में आ जाएगी, रियल डाटा भी आपको मिल जाएगा, रियल आंसर की आ जाएगी, और तब कुछ सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। एनएससी प्लस सीबीटी कितना किसका बन रहा है, परसेंट कितना कंपटीशन है, नॉन सीजीए को डीवी में बाहर किया जाएगा। और इन सारी चीज़ों को आरटीआई के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 1,31,000 का डाटा देख के आप लोग बिल्कुल भी ना डरें। क्योंकि पिछली वैकेंसी का आप जब लोग डाटा देखेंगे तो उसमें भी इतने ही फॉर्म पड़ रहे थे, और उसमें से 60 से 65
65% लोग नॉन सीसीए थे, अब की बार भी 65% के लगभग चले जाएंगे, 60 से 65% नॉन सीसीए हैं। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने गांव में या 2-4 गांव में अगल-बगल पता कर लीजिए, शहर में पता कर लीजिए कि कितने लोग रेलवे से किए हैं, कितने लोग प्राइवेट से किए हैं। सबसे ज़्यादा लोग प्राइवेट वाले ही अप्रेंटिस मिलेंगे, तो सोचिए कि वही लोगों ने तो फॉर्म भर के कंपटीशन बढ़ाया है। तो बिल्कुल भी अप्रेंटिस कैंडिडेट को, रियल अप्रेंटिस को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जैसे कोई अपडेट और आती है तो आपको रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल चैनल पे देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में उसको और भी बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। और रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। अच्छी अच्छी बुक रेलवे की जो आपके लिए बेस्ट हो सकती है, ये पेड प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ आप, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम कौन सी बुक लें, हमने तो फॉर्म भर दिया है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। आप लोग वहाँ से कुछ बुक हैं जाके ले सकते हैं, रेलवे से जुड़ी टीसीएस पे आधारित हैं। तो बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं है। हो सकता है वहाँ से आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिले, तो आप लोग वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि जो भी अप्रेंटिस डरे हुए हैं कट ऑफ को लेकर तो उनका डर खत्म हो जाए। धन्यवाद साथियों।